Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So I hope you all are fine and I hope you all are studying properly and just focusing toward your studies. Children, we are on the chapter Developing Psychological Skill, where we have read about so many kind of skill. We have read about the communication skill in detail. We have read about observational skill. We also read about the intellectual and the personal skill which are required to become an effective psychologist. That will come under the general skill, which should be possessed by almost everyone. Those who want to become a counselor, those who want to become a psychologist, those who want to become a psychotherapist. तो उनमें ये जनरल स्किल होनी चाहिए. दैट इज अ इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल स्किल. इसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होने के लिए उसमें एक ऑब्जर्वेशनल स्किल भी होनी चाहिए. देन वी रेड दैट उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस टुडे वीडियो दैट अबाउट द इंटरव्यूइंग स्किल. एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को इंटरव्यू लेना, हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, हाउ टू प्लान एन इंटरव्यू, हाउ टू फॉर्मेट एन इंटरव्यू, दैट ऑल थिंग्स शुड बी नोन वेरी प्रॉपरली. So let us understand, children, about the interviewing skill today. Okay? So the topic I had written, interviewing skill. Interviewing skill is, if I talk about this skill, so the word is written over here, interview. As I think interview is also one of the method to gather information. इंटरव्यू जो कंडक्ट होते हैं यूजली क्या होते हैं, ये इससे क्या होता है, इससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हो, आपके पास डेटा कलेक्ट होता है. ओके, इंटरव्यू से भी आपके पास डेटा कलेक्ट होता है, डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट हो सकता है, विच इंक्लूड द पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन. सो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट होता है, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो. सो इंटरव्यू का जब भी हम लोग नाम लेते हैं तो ये माना जाता है कि इट यूजली कंडक्टेड फेस टू फेस. इंटरव्यू जो होता है वो यूजली फेस टू फेस होता है. ऐसे इंटरव्यू टेलीफोन पे भी हो सकता है, इट कैन बी टेक प्लेस ऑन द टेलीफोन, जिसे हम लोग कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू. आपने नाम सुना होगा, यू हैव हर्ड द नेम. तो टेलीफोनिक इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं होता, इट इज नॉट सो मच इफेक्टिव एज द फेस टू फेस इंटरव्यू. सो इंटरव्यू एक साइंटिफिक मेथड भी है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. एंड आई थिंक इंटरव्यू के बारे में आपने क्लास 11 में भी अच्छे से पढ़ा है. व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द डिफरेंट मेथड्स, सो देयर यू हैव स्टडीड अबाउट इंटरव्यू. इंटरव्यू के बारे में आपने 12th में भी पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर. मैं इसलिए टॉपिक्स को रिकॉल कर रही हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट इट. This topic you also have read in the chapter 2, interview method, the self-report technique. In the first chapter also you have read about interview. So interview के बारे में we have discussed it so many times. कई बार डिस्कस किया हमने इसे. Fine. Interview ये माना जाता है कि it can be structured or it can be unstructured. It can be structured यानी it include a set of questions which are predetermined, which are preset. तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, एक फॉर्मेट बना दिया जाता है पहले से कि मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आई हैव टू आस्क टू द इंटरव्यूई. ओके, एंड समटाइम द इंटरव्यू कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स द रैंडम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो रहा है. देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इंटरव्यू में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं. One is the interviewer, जो इंटरव्यू ले रहा है, those who are taking the interview, and interviewer, the second person is the respondent, whom we call the interviewee. तो इंटरव्यूअर होता है और इंटरव्यूई होता है. इंटरव्यूई को रेस्पॉन्डेंट भी कहते हैं. those who respond to your question, so they known as to be respondent. So interviewee, those who are giving the interview. And those who are taking the interview, they are known to be interviewer. So you should know these terms which are related to the interview. I discussed with you, it can be structured, it can be unstructured. It can be take place face
face or it can be take place on the telephone also. Now, interview have some set of formats. Like, what is the set of format? इसके भी 4 कंडीशन होते हैं. जैसे कि इंडिविजुअल टू ग्रुप, ये मैं जस्ट रिकॉल कर रही हूँ, ऑल दीज थिंग्स यू हैव रेड. ओके, सो इंडिविजुअल टू ग्रुप होता है, ग्रुप टू इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो रहा है और ग्रुप टू ग्रुप हो रहा है. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यानी द इंटरव्यूअर इज वन एंड द इंटरव्यूई हु इज गिविंग द इंटरव्यू, द रेस्पोंडेंट इज ऑल्सो द वन. दैट इज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, face to face. Individual to group means when the interviewer is one, the interviewer is one, but the interviewee, the respondent is more than one. So that is a condition of individual to group. One condition is individual to individual, another condition is individual to group. Third condition is group to individual, means the number of person who is taking the interview is more than one and the person who is giving the interview यानी respondent जो है वो एक ही है. That is a group to individual. I think from this non-verbal communication is also helping you a lot to understand it. And it will retain in your memory system also for a longer period of time when you see the video. Okay, and children, the most important, I think in the last video we have discussed कि when the communication will happen in both the mode, verbal and non-verbal, so it will be very effective. अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं ऐसे static होके I just speak, तो मे भी हो सकता है what I want to communicate to you, you are unable to understand और इतना effective ना हो. So communication को, so whenever we communicate and we communicate in the both the manner by using the verbal and non-verbal, it is always be effective, children. So not see only verbal communication अपने में effective नहीं होगा और ना ही पूरी तरह से the not only the non-verbal ads, both the ads when combined together it will make the communication effective. Okay, so shall we continue to our topic? The thing which we are discussing about the conditions of interview. So I told you individual to individual, then I told you individual to group, then I told you group to individual, and the last one is group to group, where the interviewer who is taking the interview is also more than one. And those who are giving the interview is also more than one. So that is a group to group. Group to individual का एग्जाम्पल होता है जैसे कि पैनल इंटरव्यूज होते हैं वेयर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेते हैं वो 8 से ज़्यादा होते हैं बट वो एक टाइम पे एट अ टाइम दे टेक ओनली वन कैंडिडेट एंड द वन पार्टिसिपेंट. So that is an interview which is taking place group to individual. This is an interview maximum time take place. Or either the interview take place on individual to individual. ग्रुप टू इंडिविजुअल मैक्सिमम देखने को मिलता है या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मिलता है. इंडिविजुअल टू ग्रुप यानी जो ये हैं द इंटरव्यूअर वो एक हो और इंटरव्यू देने वाले एक से ज़्यादा हों, ये कभी कभी ही होता है, रेयर चांसेस होता है. बट जब भी होता है ये इट इज समथिंग एग्जाम्पल यू कैन से द वाइवा में जैसे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो एक ही होते हैं बट दे कॉल द मोर 2 or 3 स्टूडेंट टुगेदर. सो दैट कंडीशन विल बी द इंटरव्यू इज अ इंडिविजुअल टू ग्रुप. सो आई थिंक इंटरव्यू के बेसिक तो आपको समझ में आ रहे होंगे और बेसिक्स आप समझ रहे होंगे. नाउ आते हैं साइकोलॉजिकल स्किल कैसे है ये. इंटरव्यू एक तरह का साइकोलॉजिकल स्किल है विच इज रिक्वायर्ड विच इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. So interview is a purposeful conversation between 2 or more people that follow a basic question and answer format. Interviewing is more formal than most other conversation because it has a preset purpose. ये formal बहुत होता है. कन्वर्सेशन यानी हम लोग कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन तो कई बार करते हैं पर जो इंटरव्यू में जो कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन हो रहा है वो फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है. इट इज नॉट अ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन.
ठीक है, क्योंकि इसका प्री सेट पर्पज होता है एंड यूजेज अ फोकस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो होता है उस पर फोकस करते हैं ये। देयर आर मेनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज वन which most of you are likely to face. Some other formats are information gathering interview, counseling interview, interrogative interview, radio television interview, research interview. So there are many kind of interview. Let me write it on the board also. So you can see interview can be structured or it can be unstructured. Now you can see these conditions also I have written: individual to individual, individual to group, group to individual, group to group. ठीक है, I think it is visible to you all. सबको अच्छे से visible हो रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के कैरेक्टरिस्टिक भी जान जाते हैं, उसके भी पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। So here I am written, children, some of the characteristics of the interview also. It is purposeful, it is formal, it is focus structure, and it is preset purpose. Okay. So this chart overall give you the almost everything about the interview. This is one interview, structured, unstructured, ये characteristic. Now there are different kind of interview also. What are the different kind of interview? So different kinds of interview मैंने यहाँ लिखा हुआ है। Students please just see it here. Job interview, okay? Job interview, job भी के लिए आप अप्लाई जब करते हैं या उसके लिए इंटरव्यू होता है तो that is a job interview. काउंसलिंग इंटरव्यू भी होता है, इंटेरोगेटरी इंटरव्यू होता है, रिसर्च इंटरव्यू होता है, रेडियो टेलीविजन इंटरव्यू होता है एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यू होता है। I think this chart is visible to you. Please take a screenshot. In a very brief it is given here and it will tell so many things. Okay, I hope it is visible to you all. So I hope children you understand that interview भी बहुत तरीके के होते हैं. There are different kind of interview. Like job के लिए interview होता है तो that is have only the job purpose, employment purpose. And the different kind of interview having a different kind of purpose also, like research interview. So it is an interview which is conducted for the research purpose only. They want to know anything, they want to collect an information, anything, they want to do the research on any topic. So that is a research survey or kind of research interview. Another is the information seeking interview. या कभी कभी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी भी चीज के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कोविड या व्हाट इज द effect of COVID on our education system. If we want to know this one, so this is something in information gather interview. ये information gather करने के लिए हम इस particular information को gather करने के लिए हमारा interview conduct कर रहे हैं, तो that is an information gather interview. That is not a job interview. That is not a research interview. Okay. The next one is the counseling interview. Yeah, sometimes counseling के भी interview होते हैं. जैसे for example, whenever any person have to counsel anyone, so they ask the information about the particular person. उनके बारे में जानकारी लेता है, case study लेता है. तो that is have a different purpose. And उसका purpose क्या है? आपको counsel करना. And in order to counsel you, they take an interview. They want to know the information about you. So that is a counseling interview. I hope I am right and I hope you are understanding the thing. So counseling interview. Counseling sometimes happen like for example you have heard this word कि when you have to go for the admissions, the counselings were there. Counseling happened. Counseling होता है. So they ask for the document, they ask for the verification. So that is also a counseling interview. Next is the interrogatory interview. Yes, children, interrogatory. Basically, this interview was held by the like criminals, crime department, the police department. जो police department होती है, any person who want to know anything, so they do the interrogation. So that is an interrogatory interview. जब interrogate करते हैं
which you can say that search out करते हैं, या हिंदी में बोले तो छानबीन करते हैं. Interrogatory यानी they ask for the question, they ask for something. So that is an interrogatory interview. I hope it is clear about the different kind of interview. The last one is the radio television. Yes children, कभी कभी sometime रेडियो पे भी इंटरव्यूज होते हैं, टेलीविजन पे भी इंटरव्यू होते हैं, and that interview is known as radio television interview. So we get to know that there are different kind of interview, and this overall give you the picture of an interview. And I just want from you all children that make the recall of these things, make the revisions of these things. Radio, television interview, job interview, counseling, interrogatory, research and information seeking. Okay. One more thing I want from you all that you should keep revising these things on a regular basis. So I just hope children कि आपको different kinds of interview you will be able to understand these radio, television, information seeking. Okay, and this chart will give you so many understanding about the interview. आगे बढ़ेंगे. इसके बाद आई एम गोइंग टू रब इट विद द होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा इन सारी चीज़ों को. सो आगे बढ़ते हैं. अब हमें पढ़ना है इंटरव्यू. जान लिया हमने इंटरव्यू कितने तरह के होते हैं, ये जान लिया. हाउ मेनी काइंड ऑफ इंटरव्यू आर देयर, इंटरव्यू, व्हाट इज इंटरव्यू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ द इंटरव्यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरव्यू फॉर्मेट. ओके, इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होता है. वंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू आर एस्टैब्लिश्ड, the interviewer prepare an interview format. The basic format, regardless of the interview purpose, is divided into 3 stages, namely opening the body, opening of the interview, the body of the interview, and the closing of the interview. So the interview format is also divided into 3 parts. 3 parts में ये divided है. So it was divided into 3 parts: opening, body and closing. Please keep it in mind children, these 3 parts. You have to keep it in your mind. We get to know that the interview का जो format है वो 3 parts में divided है: opening, body and closing. Okay. So first we will discuss about the opening of the interview. See, the opening of the interview यानी it involves establishing rapport between 2 communicators. The purpose is to make the interviewee comfortable. Generally, the interviewer starts the conversation and does most of the talking at the outlet. Thus, this serves 2 functions. इससे 2 function होते हैं. That is, it establishes the goal of interview and gives the interview time. First of all, it establishes the goal of interview. Second, it gives the interviewee time to become comfortable with the situation and the interviewer. So opening का गोल ये होता है कि फर्स्ट तो ये इस्टेब्लिश करता है इंटरव्यू के गोल को, एंड इट गिव द इंटरव्यू टू बिकम कंफर्टेबल विद द सिचुएशन एंड इंटरव्यू. ओपनिंग सिंपल सी बात है. अगर आप जस्ट इमेजिन व्हेन यू गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू, तो एज यू सेड, क्या आप जैसे ही आप बैठते हो वैसे ही आपके पास एक रैपिड फायर होता है? नो, आई डोंट थिंक सो. ओके, तो क्या होता है कि आप एज यू सिट डाउन, द इंटरव्यूअर ऑल्सो मेक यू फील कंफर्टेबल, एंड इंटरव्यूअर विल आस्क टू some of the general questions from you. Basically, the aim is to establish the rapport with you. Rapport with you means making you comfortable, gaining your trust on us. ओके, किसी भी जॉब इंटरव्यू में चले जाइए या एनी इंटरव्यू, नॉट ओनली द जॉब इंटरव्यू, रिसर्च इंटरव्यू या फिर इंटरोगेटरी इंटरव्यू, किसी भी एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू में फॉर्मेट यही होता है. सबसे पहले ओपनिंग होता है. ओपनिंग में जिसे हम इंटरव्यू यानी जिसे हमें क्वेश्चंस पूछने हैं उसको हम लोग काम डाउन करते हैं, थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चंस करना, विच आई सेड. ओके, कुछ उनके बारे में जानना, जैसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो ये सारी चीजें क्या है, जस्ट मेक यू मेक द पर्सन हु इज सिटेड इन फ्रंट ऑफ यू, टू मेक हिम
quite comfortable with the ambience, with the atmosphere, then they used to start the question, which is the body of the interview. अब body of the interview आता है. Okay? Let us study about the body of the interview. Body of the interview क्या है? So किसी भी इंटरव्यू में 3 प्रोसेस होते हैं, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग. ओपनिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. बॉडी यानी विच इज द मेन पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. यू कैन से दैट विच इज द हार्ट ऑफ द इंटरव्यू. हम कहते हैं ये इंटरव्यू का हार्ट है. In this stage, the interviewer asks the question in an attempt to generate information and data that are required for purpose. जिस पर्पस के लिए आपने वो इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उस पर्पस को हम बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, उस पर्पस को हम कंडक्ट करते हैं. बेसिकली हमारा पर्पस होता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एंड दैट वी शुड डू इन दैट पार्ट विच इज द बॉडी. बॉडी को हार्ट भी इंटरव्यू कहते हैं. ये इंटरव्यू का हार्ट होता है और सबसे मेन पार्ट होता है. ठीक है, इसके बाद होता है द लास्ट इज द क्लोजिंग द इंटरव्यू. ऑब्वियसली जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो लास्ट में हम क्या कहते हैं कि ओके, फाइन, वेरी गुड, वेरी वेल सेड, ओके, वी विल टॉक लेटर ऑन दिस टॉपिक. तो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस. सो बॉडी ऑफ द इंटरव्यू के बाद है क्लोजिंग द इंटरव्यू. While closing the interview should summarize what he or she has been able to gather. One should end with the discussion of the next step to be taken. When the interview is ending, the interviewer should give a chance to the interviewee to ask the questions or offer comments. That all included under the part of the closing of the interview. मीन्स आप क्लोज कर रहे हो, आप उनको ये भी बताओगे कि क्या क्या चीज़ें आपको उनसे मिली, और फिर अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप यू शुड ऑल्सो इन्फॉर्म देम अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, एंड देन आस्क फॉर देम इफ यू वांट टू से एनीथिंग, व्हाट इज योर वैल्यूएबल फीडबैक. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इंटरव्यू, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग, एंड दिस फॉर्मेट विल बी फॉलोड बाय एवरीवन. Okay, whenever the interview take place, we follow these 3 format. Now, a very important thing which you have to understand about the interviewing skill is also the sequence of question. कैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, पुट ऑन कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होगा. तो टॉपिक इज सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन. आप क्वेश्चंस को कैसे पुट ऑन करोगे. टू accomplish the purpose of an interview, the interviewer prepare a set of questions which is called a schedule for different domains or category he or she want to cover. Obviously बात है, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, the purpose is can be anything. It can be for the job interview, it can be for the research interview. So आप you are going to gather the information, you are going to collect the information. So you should keep in your mind that which kind of question you will ask to the interviewee, the respondent. किस तरीके के क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे. What is the framework of question? What are the set of question? तो जो क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक सेट जो बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं schedule, which is known as also sometimes interview schedule, जिसमें आप क्वेश्चंस लिखे रहते हो एंड दैट क्वेश्चन कवर द डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट कैटेगरी. जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू लेना है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश. ओके, टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, द पर्सन के पास क्या सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, हाउ द फ्लुएंसी इज रिक्वायर्ड. So you set a question, you frame a question from different categories and from different domain. Then you will ask so that you will be able to examine whether the particular candidate is eligible or not. When the interviewer have to prepare a schedule of question, so interviewer selected several categories, जैसे such as the nature of the organization, last word for satisfaction with the past job, view on product. So these category and questions within them are framed ranging from easy to answer or difficult to answer. Easy to difficult questions पूछते हैं या difficult to easy भी पूछ सकते हैं. Questions are also formulated to assess facts as well as subjective assessment.
कुछ फैक्ट्स को भी असेसमेंट कर रहा होगा, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे. देयर आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चन विच एसेस द फैक्ट, देयर आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चन विच एसेस द subjective knowledge of your. So some of the questions will assess your subjective knowledge, some of the questions will access your application knowledge, your experiences. So I hope it is clear how the sequence of question, mainly the sequence of question is easy to difficult. आप easy question पहले पूछते हैं, फिर उसके बाद then you move to the difficult question. I think maximum time ये इंटरव्यू में होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के पोस्ट के लिए अगर इंटरव्यू हो रहा है तो एक इजी क्वेश्चन पहले फ्रेम होगा, आपसे पूछा जाएगा, देन दे मूव टुवर्ड टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन. द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल इंक्रीज. So almost the sequence of questions should be like this one. The format is the opening, the body and closing, and the sequence of question is from easy to difficult. Now almost all the thing we have discussed about the interviewing skill. The one more topic is left, which is the type of interview question. इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट वन. So basically children, there are 6 type of questions which can be framed in an interview. Direct question, open ended, close ended, bipolar, leading and mirror question. जैसे इनके नाम है, as their name was, it reflect their meaning also. Direct question, as it name direct, यानी ये वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं. It never create any kind of confusion to you. Like what is your name? It is a direct question. Mirror question वो क्वेश्चन होते हैं that reflect your inner self. ऐसे क्वेश्चन जो आपके बारे में आपको बताते हैं. मिरर का क्या काम होता है? आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है. तो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी ही इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ, आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेसेस, तो दैट आर अ मिरर क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चन यानी जो लीड कर रहे हैं पर्पस, जो आप जिस इंटरव्यू आपने जिस पर्पस के लिए रखा है, तो दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन. ओके. ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर, ओपन एंडेड वो है जिनके आंसर आपको और भी ज्यादा सोचने के लिए, ओपन एंडेड जिस क्वेश्चन वो है जो आपको ओपन करते हैं, बेसिकली आपको सोचने के लिए आपकी थिंकिंग को एक्सपेंड करते हैं. ये लेस डायरेक्ट होते हैं और स्पेसिफाई ओनली द टॉपिक. ओके. ये ओपन एंडेड है जिसके आंसर बेसिकली आप, ऐसा नहीं है कि यू विल आंसर इन यस और नो, और ऐसे क्वेश्चन ये बेसिकली क्लोज एंडेड नहीं है, बाइपोलर नहीं है. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लोज एंडेड और बाइपोलर. बाइपोलर वो क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आप सिर्फ यस और नो में कहते हो. जैसे इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड इट रिक्वायर अ यस और नो रेस्पॉन्स. जैसे वुड यू लाइक टू वर्क फॉर द कंपनी, तो यू विल रिप्लाई अदर यस और अदर नो. तो ये बाइपोलर क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सिर्फ यस और नो में देते हो. क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनके आंसर आप सिर्फ एक वर्ड या एक फ्रेज में दे रहे हो. एंड जस्ट अपोजिट टू क्लोज एंडेड इज द ओपन एंडेड, जिसका आंसर आप एक वर्ड में तो नहीं दे सकते हो, इसका आंसर आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा. जैसे हाउ हैप्पी वर यू विद योर जॉब ऑन द होल, और आपसे पूछा जाएगा आप अपने जॉब से कितना खुश हैं, अब इट विल मेक यू, इट विल पुश यू टू थिंक. सो व्हाट इज हैपनिंग, इट पुश यू टू थिंक. आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अपने जॉब में कितना खुश हूँ. ओके. तो दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू लास्ट वर्क. ओपन एंडेड अभी मैंने डिस्कस किया. क्लोज एंडेड, डू यू थिंक नॉलेज ऑफ ए प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल्स पर्सन. तो आप बताओ कि यस और नो, आप ठीक है, या कुछ और भी ऐड कर सकते हो. बाइपोलर इज ओनली द क्वेश्चन विच यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन यस और नो ओनली. लीडिंग क्वेश्चन जो इट encourages a response in favor of a specific answer. Mirror question, it intended to get a person to reflect on what he or she had said and expand on it. Okay, so I hope children the interviewing skill आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Okay, and I had given my best.
सो आई जस्ट होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा. यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरव्यूइंग स्किल, व्हाट इज इंटरव्यू, what is the interview format, and what are the type of interview questions, what are the sequence of questions, okay, the type of interview questions, okay. So this is for all today, and thank you so much for carefully listening and observing to me. Thank you.